क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। आज की यह कहानी किसी राजा या महान व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की है, जो तुलना की आदत में खुद को खो बैठा था। रोहन एक साधारण युवक था, न बहुत सफल, न पूरी तरह असफल, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी जो उसे कभी शांत नहीं रहने देती थी। वह जो भी करता, उसके साथ तुलना चलती रहती। किसी की नौकरी बेहतर लगती, किसी की आमदनी अधिक, किसी का जीवन उसे अधिक आकर्षक दिखाई देता। वह स्वयं से संतुष्ट रहना चाहता था, लेकिन हर बार किसी और को देखकर उसे अपने भीतर कमी महसूस होती। सुबह उठते ही वह मोबाइल उठा लेता। सोशल मीडिया पर लोगों की उपलब्धियां, यात्राएं, पदोन्नतियां और मुस्कुराते चेहरे उसके सामने होते। हर तस्वीर और हर कहानी के साथ उसके मन में एक ही विचार आता, मैं पीछे रह गया हूं। वह मेहनत करता था, लेकिन उस मेहनत में शांति नहीं थी, केवल दबाव था, केवल आगे निकलने की दौड़ थी। एक दिन काम से लौटकर वह चुपचाप आईने के सामने खड़ा हो गया। चेहरे पर थकान थी और आंखों में उलझन। उसने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कब अपने लिए पर्याप्त बन पाऊंगा? उस रात उसे नींद नहीं आई। मन लगातार सोचता रहा। भविष्य का भय और वर्तमान का तनाव उसे घेरे रहा। अगले दिन चाय पीते समय उसकी दृष्टि एक वाक्य पर पड़ी। वाक्य साधारण था, लेकिन अर्थ गहरा था। तुम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना कर रहे हो, इसीलिए थक गए हो। वह ठहर गया। पहली बार उसने सोचा कि शायद समस्या दुनिया नहीं, बल्कि उसका दृष्टिकोण है। उसने निर्णय लिया कि वह थोड़ा धीमा चलेगा, हर चीज में दौड़ लगाना बंद करेगा और अपने जीवन को अपनी गति से जीने का प्रयास करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता, लेकिन वह स्वयं को याद दिलाता, मैं किसी प्रतियोगिता में नहीं हूं। धीरे धीरे उसका जीवन सरल होने लगा। काम पर ध्यान बेहतर हुआ, मन हल्का महसूस करने लगा। उसने अनुभव किया कि जब वह तुलना नहीं करता तो उसका काम बेहतर होता है, और जब काम बेहतर होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आने लगता है। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, लेकिन रोहन भीतर से बदल चुका था। अब जब वह किसी और की सफलता देखता तो उसे ईर्ष्या नहीं होती,